नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम हैं भारतीय जनता पार्टी ऑफिस में। आज यहाँ होली और दीपावली दोनों मनाया गया है। निश्चित तौर पर जिस प्रकार की खबरें आई हैं, 3 राज्यों में बीजेपी प्रचंड बहुमत और तेलंगाना में एक हालांकि बढ़त ही है, क्योंकि तेलंगाना में बीजेपी कहीं थी भी नहीं। लेकिन खास करके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो अनुमान लगाया जा रहा था, तमाम सर्वे भी कह रहे थे कि कांग्रेस वहाँ मजबूत स्थिति में है। वैसे में कांग्रेस कहाँ गई पता नहीं चला। बीजेपी मोदी मैजिक, एक अकेला व्यक्ति सब पर भारी। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए बीजेपी नेता जितेंद्र नीरज हैं। जितेंद्र नीरज जी, एक अकेला सब पर भारी। नहीं, देखिए, ये तो है, मोदी व्यक्ति नहीं है। मोदी व्यक्ति नहीं, मोदी तो देश के धरोहर हैं और मोदी से तो इस देश का मान सम्मान बढ़ता है। देखिए, दूसरी बात है अनिल जी कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नारों और तुष्टीकरण के भरोसे नहीं थी। ये वैसे लोग थे जो दीवा स्वप्न देख रहे थे चुनाव जीतने की। उनके पास कुछ था नहीं, न धरातल पर उनका संगठन था, न उनकी पार्टी थी, न उनके पास कोई विजन थे। बस तुष्टीकरण की राजनीति थी, जाति और धर्म के नाम पर कार्ड खेल के भरमाना था। तो हम लोग पहले से आशान्वित थे, ऐसा नहीं है कि अप्रत्याशित परिणाम है। देखिए, भारतीय, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आप लोग को आशा थी कि इस प्रकार की जीत मिलेगी। आप लोगों को नहीं थी, लेकिन और आप लोग तो भाई मीडिया वाले लोग हैं, तो आप लोग हम लोगों को भी डरा रहे थे, लेकिन हम लोगों को था कि भारतीय जनता पार्टी हर घर से जुड़ी हुई है और भारतीय जनता पार्टी के साथ देश का आस्था जुड़ा हुआ है। और देखिए, जिस तरह से महागठबंधन बना करके इन लोगों ने अपना आचरण दिखाया। भाई, श्री राम का देश है, सैकड़ों वर्ष बाद श्री राम लला की स्थापना हो रही है और इस देश के सनातन पर आप हमला कर रहे हो। सनातन इस देश की संस्कृति है और सनातन ही वह धर्म है जिसके छत्र छाया में सभी धर्म के लोग इस देश में रहते हैं। तो सनातन पर हमला करके और इस देश में किसी तरह के डेवलपमेंट की बात आप और चुनाव जीतने की बात अगर आप कल्पना कर रहे हैं, कहाँ कांग्रेस से भारी चूक हुई? क्या प्रधानमंत्री मोदी को गाली देना, आप शब्द कहना भारी पड़ गया? देखिए, भारी कुछ नहीं। देखिए, कांग्रेस का सब कुछ उल्टा चल रहा है। ना उसके पास नेतृत्व है, ना उसके पास नेता है, ना उसके पास नियत है और ना उसके पास विजन है। अब आप चुनाव वैसे नहीं जीतेंगे। उनके पास एक ही एजेंडा था, नरेंद्र मोदी जी को गाली दो। सारा दिन सारा काम सब कुछ छोड़ के और बस नरेंद्र मोदी को। अरे भाई, नरेंद्र मोदी देश के आस्था का लोगों को पूरा लग गया ये। हाँ, नरेंद्र मोदी को तुम गाली दे रहे हो, देश की जनता समझ रही है कि तुम हमारा अपमान कर रहे हो। नरेंद्र मोदी विश्व के पटल पर भारत का परचम फहरा रहे हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी का सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व इस पार्टी को प्राप्त है। तो ये हम सब लोगों आपको याद होगा, पिछले दिनों लालू प्रसाद यादव ने पटना एयरपोर्ट पर कहा था कि अगर नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा नहीं किया तो उनको हटा देंगे। ऐसा लगा जैसे कि लालू प्रसाद यादव ने बैठा है। क्या यही बात बुरा लगा कि जब देश की जनता ने चुन करके उन्हें प्रधानमंत्री बनाया है, उनके बारे में अब सब कहना देश की जनता को गाली देना होगा? देश की जनता ने चुना ही सिर्फ नहीं है, मोदी पर भरोसा है, मोदी के वादे पर भरोसा है और मोदी के समर्पण पर देश को भरोसा है। और मोदी ने अपने कृत्य से, अपने आचरण से, अपने व्यक्तित्व से, अपने व्यवहार से इस बात को प्रमाणित किया है। और ये लोग जो बिहार वाले, जिन लोगों की बात आप कर रहे हैं, 2 भाई, बड़े भाई और छोटे भाई, जो 35-36 सालों से सिर्फ तुष्टीकरण और जाति के नाम पर यहाँ और भूरा बाल साफ करो और फलाना ढेकाना करके और विशेष राज की कुछ नहीं रहेगा तो विशेष राज की मांग करेंगे। और अब आप जातीय गणना करवा रहे हो। तो नरेंद्र मोदी जी ने तो कह दिया था, देश की 4 जातों की चर्चा उन्होंने की थी, चारों जात ने एकजुटता करके दिखा दिया। और वो 4 जात है युवा, पहला युवा, दूसरा महिला, तीसरा किसान, चौथा गरीब। लेकिन जितेंद्र नीरज जी, लगातार जो बातें आ रही है, 2 बातें, बेरोजगारी, 15-15 लाख रुपए अकाउंट में आने का, 20 करोड़ रोजगार का, इन तमाम बातों का कहीं कोई मतलब नहीं रहेगा। इन बातों का कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक उसी तरह जैसे आपकी बातों का कोई मतलब नहीं है कि प्रथम कैबिनेट की बैठक में 10 लाख युवाओं को रोजगार दे देंगे। लेकिन रोजगार तो दे रहे हैं। नहीं, क्या रोजगार दे रहे हैं? वेतन देने का पैसा नहीं, रोजगार नहीं दे रहे हैं। झुंझुना थमा करके और फिर से एक तरह का गैदरिंग क्रिएट कर रहे हैं। कोई रोजगार नहीं दे रहे हैं। नीरज जी, एक सवाल इन परिणामों के बाद, हालांकि यह विधानसभा का चुनाव था, लेकिन कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन जो बना था, उसमें अब फूट पड़ सकती है, पूरी तरह से खत्म हो सकता है मोदी मैजिक के सामने। नहीं, उसमें फूट क्या पड़ना, उसमें एकजुटता ही नहीं हुई। उसमें कभी अनिल जी एकजुटता हुआ ही कहाँ? फूट पड़ने, अब तो वो ताश के पत्ते की तरह भरभरा जाना है उसको। एकजुटता तो हुई नहीं थी। 2024 का लोकसभा चुनाव बिहार में आप क्या देख रहे हैं? बिहार में लोकसभा के चुनाव में तो कुछ देखने की जरूरत नहीं है। पूरे देश में आवाज निकलने लगा है अब की बार 400 पार।
400 पार। अब की बार 400 पार। मतलब पहली बार से दूसरी बार ज्यादा है, तीसरी बार उससे भी हाँ, ज्यादा। उससे भी ज्यादा। और बिहार में एक ठो मिस कर गया था पिछली बार, अबरी बिहार में 40 में 40, हम 40 और उस पर एक सुना बढ़ा दीजिए, देश में 400 पार। देश में तो 400 पार। 24 में कोई बात नहीं, 25 की जहां तक बात है तो मैं फिर कहूंगा, पहले भी मैं बोला कि हम लोगों के प्रदेश अध्यक्ष जी सम्राट चौधरी जी बार बार मुख्यमंत्री जी से आग्रह कर रहे हैं कि अब बौद्धम शरणम गच्छामि हो जाइए, अब आप थक गए हैं, आपसे बिहार संभल, इज्जत बचा लीजिए ना। और नहीं तो बिहार की जनता ने मन बना लिया है, सरकार पूरी तरह यहाँ बिहार में तो विफल है। सब लोग देख रहे हैं क्राइम जिस तरह से, कास्टिज्म, क्राइम, करप्शन सब बढ़ गया, कहीं कुछ है नहीं। जंगल राज पार्ट 2 एकदम पूरे बुलंदी से इनका चल रहा है। तो बिहार के लोगों ने संकल्प ले लिया है, 24 कोई सवाल नहीं है, 25 की तैयारी में बिहार की जनता है और 25 में बिहार में कमल खिलेगा। आखिरी सवाल है, इन घटनाओं के बाद लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक बार फिर से वापसी होगी, इस पर क्या कहेंगे? ये तो अभी कोई कह रहा था हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को कि दरवाजा बंद करके रखिएगा, से आपके गार्जियन कभी भी घर आ सकते हैं। देखिए, कहीं खिड़की से आ गए। देखिए, मुख्यमंत्री जी के बारे में क्या कहा जाए, यही सबसे बड़ी विडंबना है अनिल जी कि इस देश का, इस प्रदेश का मुखिया और एक महागठबंधन बनाने के सूत्रधार, उनकी विश्वसनीयता अभी तक मार्केट में यही है कि कभी भी लोग सोचता है कि ऐसा ना कि कल फिर मुख्यमंत्री जी है, रोज इस बात की चर्चा होती है कि अब विश्वसनीयता खत्म हो गई। तो जिस व्यक्ति की विश्वसनीयता खत्म हो गई हो वो कभी नेतृत्व नहीं दे सकता है। धन्यवाद आपका। तो थे हमारे साथ बीजेपी नेता जितेंद्र नीरज जी। सीधे तौर पर कहना है कि बिहार में लोकसभा की 40 और देश में 400 पार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वापसी पर सीधा इनका कहना है कि उनकी विश्वसनीयता खत्म हो गई है। वैसे में बीजेपी नेता जितेंद्र नीरज ने इन दावों को, इन बातों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की किसी भी रूप में एनडीए में वापसी होगी। बिहार की राजनीति में इन 4 राज्यों के परिणामों का क्या होगा असर, देखने वाली बात होगी। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग विभाग।